आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। जोर से बोलो। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा कर। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर
माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है,
हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो। ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो। दुर्बलता दीनता हरो। दुर्बल तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो। ईश्वर तुम ही कृपा करो। कृपा करो। कृपा करो। हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम। उसकी अपार कृपा से ये दुर्लभ क्षण प्राप्त हो रहे हैं। कोटिशः नमन करते हुए धन्यवाद और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था। आपके प्रश्न पर ही शुरू हुआ। ये जीवन क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में अगर मंथन करके देखें तो हमेशा अमृत नहीं मिला होगा। कितनी बार जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। कभी अपनी इज्जत की वजह से पीने पड़ते हैं, कभी शांति बनी रहे, संबंध बने रहे, सद्भाव बना रहे, प्यार बना रहे। व्यवस्था भंग न हो, हमेशा अमृत ही नहीं मिला होगा। जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। कभी भरे भंडार हैं तो कभी तरसते भी देखा गया है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
पर मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं लोग। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इतना दिव्य, इतना अनूठा, इतना अनुपम, इतना अलौकिक अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं और संदेश लेते हुए यह प्रसंग हमारे बीच में है। कल बहुत विस्तार से मैंने जीवन क्या है का आपके प्रश्न का उत्तर दिया था। कुछ तो याद होंगे आपको। जीवन एक लक्ष्य है। उठो, जागो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। बिना बाधाओं से, कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराए तब तक चलते रहना जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसे निगाह रखना अपने लक्ष्य पर। उस स्वयंवर में जहां मछली की आंख को बेंधना था, नीचे देख करके तेल में किसी को वृक्ष नजर आ रहा था, उसकी शाखाएं नजर आ रही थी, उनके बीच में से आकाश नजर आ रहा था, फिर मछली नजर आ रही थी, फिर आंख। ऐसे लोगों से तो पहली बार में ही कह दिया गया था कि आप बैठ जाओ, आपके बस की लक्ष्य वेदना नहीं है। कुंती पुत्र अर्जुन आया और उससे पूछा गया, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो एकमात्र उस मछली की आंख दिखाई दे रही है जिसको बेंधना है, बस। आगे बढ़ो पुत्र, विजयी भव। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है और लक्ष्य पर निगाह नहीं, इधर उधर ध्यान भटकता है, वो सब कुछ पाकर के भी कुछ नहीं पा पाता है। उसके मुंह से फिर यही शब्द निकलते हैं, जीवन तो कुछ करते ही बीता, फिर भी कुछ भी कर न सके, जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी शक्ति संजो न सके। सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते तो रहे, पर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि व्हाट इज योर अचीवमेंट, क्या हासिल किया तुमने अपने जीवन में, जीवन की जिसे परम उपलब्धि कहा जा सके। मेरा मकान बन गया, मेरी दुकान बन गई, मेरी गाड़ी आ गई, मेरा बैंक बैलेंस हो गया, मेरे बच्चों का रोजगार लग गया, मेरे बच्चों की शादियां हो गई, मेरा ये हो गया। ये जीवन की परम उपलब्धि तो नहीं हो सकती। जीवन की परम उपलब्धि जिसे कहा जा सके, हरि बोलना। ये जिन्हें तुम उपलब्धि मानते हो, ये जो चोर भी हासिल कर लेते हैं, डकैत भी हासिल कर लेते हैं,
गुंडे भी हासिल कर लेते हैं, लुच्चे लफंगे भी हासिल कर लेते हैं, बेईमान भी हासिल कर लेते हैं, भ्रष्टाचारी भी, कुकर्मी भी, अधर्मी भी। सुतधारा धन लक्ष्मी तो पापी के हो, पापी भी हासिल कर लेते हैं इन्हें तो। कोई भी हासिल कर सकता है इन सबको। तो ये मानव जीवन की परम उपलब्धि मैं कैसे मान लूं? इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि एमलेस जीवन कैसा है, लक्ष्य विहीन जीवन कैसा है। जस्ट लाइक ए पेंडुलम। पहले घड़ी में नीचे ऐसे घंटा लटका होता था, हिलता रहता था। जब तक चाबी है घड़ी के अंदर तब तक हिलता डुलता तो है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे ही श्वास रूपी चाबी जब तक हमारे अंदर है, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। जिसे मानव जीवन की परम उपलब्धि कहा जा सके, वो एक भी गिनाने को हमारे पास नहीं होगी। लक्ष्य निर्धारित हो, लक्ष्य की ओर ही दृष्टि हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हर प्रयत्न हो हमारा। मार्ग में जो बाधाएं आए, कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, परीक्षाएं आए, उनसे बिना घबराते हुए चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है। एक कांड तो क्या, एक चौपाई, दोहा, सोरठा या छंद तो क्या, अगर मैं ये कह दूं उसका एक एक शब्द भी मंत्र रूप है तो अतिशयोक्ति नहीं। और वो घटना भी याद आती है जब सूरदास जी से कहा गया, ब्रज में आए थे तुलसीदास भी, हे सूर, आप भी बहुत बड़े कवि हैं और तुलसी की रचनाएं भी अद्भुत हैं। अगर हमें ये निर्णय करने को कहा जाए कि दोनों में से श्रेष्ठ कवि कौन है और श्रेष्ठ कविता किसकी है, और आपको ही जज बना दिया जाए, ये बताओ कि आप तुलसी की कविताओं को और तुलसी को श्रेष्ठ कहोगे या स्वयं को और अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ कहोगे? यदि आपको नहीं मालूम तो सुनिएगा उदाहरण। सूरदास ने कहा कि रचना तो मेरी ही श्रेष्ठ है, कविताएं तो मेरी ही श्रेष्ठ हैं। सारे लोग बोले अपने मुंह में या मिट्टू बन रहे हो। सेल्फ प्रेजिंग इज नॉट ए गुड थिंग। आत्म प्रशंसा तो अच्छी नहीं होती है। आप अपनी बड़ाई कर रहे हो। तुलसी जैसे महान कवि के बोले, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने पूछा कि कविता किसकी श्रेष्ठ है, तो कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। तो तुलसी की, बोले वो तुलसी नहीं, उसका एक एक, उसकी कविता नहीं है तुलसी की, उसका तो एक एक शब्द मंत्र रूप है। मैं नमन करता हूं सभी कांड हमारे जीवन को उजागर कर रहे हैं, प्रेरणादायी हैं। स्वयं तुलसी ने भी यह कहने में संकोच नहीं किया
कि पूरा तो क्या सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 5-7 चौपाइयां भी अगर लेकिन एक कांड का तो नाम ही सुंदर कांड रख दिया है। बालकांड में प्रभु की लीलाएं हैं, अयोध्या कांड में अयोध्या की और अयोध्या की विशेष घटनाओं का उल्लेख है। अरण्य कांड नाम रखा क्योंकि वन की लीलाएं हैं, अरण्य की लीलाएं हैं, किष्किंधा की लीलाएं हैं, लंका की लीला है तो लंका कांड रख दिया। और उत्तर यानी आगे तो उत्तर कांड रख दिया, प्रश्नों के उत्तर भी हैं और अंतिम। लेकिन एक कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा जो अखंड पाठ नहीं कर पाते तो सुंदर कांड पाठ करते हैं। ऐसी क्या विशेषता है इसमें? हर प्रसंग में विशेषता है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है? अपनी भावना से बता रहा हूं, तर्क मत करिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपनाइएगा, क्योंकि ये कांड एक ऐसा कांड है जिसमें कोई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा और उस लक्ष्य को पूरा करके लौटा है। पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए आगे बढ़े हैं और अपने काम को पूरा करके लौटे हैं। हरि बोल। और किसी कांड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस काम के लिए आदमी गया। हरि बोल। प्रभु की तो अनंत लीलाएं हैं, उनके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है। हमारी कहां सामर्थ्य है उनकी लीलाओं का वर्णन करने की। वो तो अपनी अपनी उन्हीं की दी हुई मति और सामर्थ्य से हर कोई प्रयास करता है। बस जानते हैं कि आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, बाज भी उड़ता है, गरुड़ भी उड़ता है। अपनी अपनी सामर्थ्य से सब उड़ान भरते हैं, पर आकाश का कोई अंत नहीं पा सका है। ऐसे ही प्रभु की लीलाओं का, उनकी महिमा का अंत कौन पा सका? अनंत है वो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि बोल। अपनी अपनी उसी की दी हुई मति और सामर्थ्य से हम खाली उड़ान भरते हैं। मेरी अपनी भावना है कि एक व्यक्ति मार्गदर्शक के मार्गदर्शन को प्राप्त करके जो हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ था, जो सब भूला हुआ है, विस्मृत है इस जीव की तरह। हर कोई वर्णन कर रहा है, मैं 1 योजन की छलांग लगा सकता हूं, मैं 2 योजन की छलांग लगा सकता हूं, मैं 10 योजन की, मैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अंगद कहता है मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं, पर लौट करके आऊंगा इसमें कुछ संदेह है। हर कोई अपनी सामर्थ्य का वर्णन कर रहा है, पर पवन पुत्र हनुमान चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। आज के जीव की तरह, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, हमें जो संदेश मिल रहा है वो तो जामवंत जैसा मार्गदर्शक आगे बढ़ता है। हमारा सदगुरु आगे आता है, का चुप साध रहु बलवाना। हे बलवान, चुप करके क्यों बैठा हुआ है? हरि बोल। का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समान। पवन पुत्र, जिसके तुम संतान हो,
उसके बराबर शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सोच किसकी संतान है तू? हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठा हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा। तेरा अवतार ही इस कार्य के लिए हुआ है। पहचान अपने आप को। क्यों भूला हुआ है अपने आप को? क्यों भूला हुआ है? सुनतई भयऊ पर्वताकारा। सारी शक्तियां जागृत हो गई है। ये गुरु के मार्गदर्शन की महिमा है। वही पवन पुत्र हनुमान जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ धर के बैठे थे, अब कहते सागर लील ही नागहूं सागर खारा। इस खारे सागर को तो मैं खेल ही खेल में पार कर जाऊंगा। ये कौन सा मुश्किल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव तो कुछ है ही नहीं। सहित सहाय रावण ही मारी। सारे सेना के सहित रावण को मार करके आनो यही त्रिकूट उखाड़ी। ये लंका जिस त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, रावण को सेना सहित मार करके उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ करके ले आऊंगा। है हरि बोल, जोर से बोल रहा। अब शक्तियां कहां से जागृत हो गई? यही गुरु की महिमा है, मार्गदर्शक की महिमा है। और यह भी गुरु की महिमा है कि वो हमें फिर अलर्ट करे कि शक्तियां जो जागृत हुई हैं उसके कारण कहीं अहंकार हमारे अंदर ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए कहीं। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है। याद रखना, आदमी को ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता है। हरि बोल। एक वाक्य को याद रखिएगा, ज्ञान का अभिमान तो आ जाता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता है। किंचित मात्र भी हमारे अंदर जो आया हुआ अभिमान है वो परमात्मा की कृपा से दूर कर देगा। क्या स्थिति होगी उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। तो पवन पुत्र हनुमान माता सीता की, भक्ति माता की, शांति की खोज में आगे बढ़े, एक लक्ष्य लेकर के चले हैं। तो ऐसा नहीं कि मार्ग में परीक्षाएं नहीं आई, रुकावटें नहीं आई, मुसीबतें नहीं आई, उलझन या परेशानियां नहीं आई, सब आया है। लेकिन जब उसको साथ लेके चले तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है।
हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैनाक पर्वत रोक रहा है पहले, सिंगिका नाम की राक्षसी खाने की कोशिश कर रही है, सुरसा परीक्षा लेने आ रही है, लंकिनी रोकने की कोशिश कर रही है। और कितने राक्षस पर काल का भी महाकाल है मेरा पवन पुत्र। कौन रोक सकता है उसे? बस यही प्रेरणा, संदेश और शिक्षा लेनी है हमें कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य हो, परमात्मा का स्मरण करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, मार्ग की कठिनाइयों, बाधाओं और परीक्षाओं से बिना घबराए हुए चरे वैती चरे वैती चरे वैती चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कोई आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं, वो है तो फिर हरि बोल। मेरा सदगुरु है ना मेरे साथ, उसका मार्गदर्शन है ना मेरे साथ, मेरा परमात्मा है ना मेरे साथ। एक तुम न हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, इनकी नहीं है परवाह पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे जब तू मदद करेगा, है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोधाना। निर्बल व बेकसरों का एक तू ही है सहारा। तू है तो फिर घबराना किस बात का है? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हम अपना कर्म करेंगे, अपने लक्ष्य पर निगाह रखेंगे और चलेंगे। मेरा भारत देश कण कण का सम्मान करता है। इन नदियों को भी मां कहकर के बुलाता है। इतनी श्रद्धा, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी ममता, जहां नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और मैंने आपसे कहा था कि जिसको मां कहते हैं उसका मार्गदर्शन भारत की संस्कृति में हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए परम सहायक होगा। नदियां जिनको हमने मां कहा है, सोचो हिमालय से चली, हरि बोलना, मार्ग में पहाड़ आए, चट्टानें आई, किसी ने बांध बना दिया, किसी ने नहर बना दी, हरि बोलना, कोई यहां ले गया, कोई वहां ले गया, उपकार करती हुई आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और जिनको आगे बढ़ना होता है वो व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करते, ये नदियां सिखा रही हैं। मार्ग में कोई पहाड़ या चट्टान आई, नदियों ने कभी कहा हे हटो आगे से, जानते नहीं हम कौन हैं? लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं। बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, बोलो गोदावरी मैया की, बोलो क्षिप्रा मैया। तुम जानते नहीं हम कौन है, हटो आगे से। कहा कभी नदियों ने? प्रवृत्ति देखिए अब, मार्ग में पहाड़, चट्टान या बाधा आई,
पानी की विशेषता है, वो उलझता नहीं है, जहां से जगह मिली वहां से निकल जाता है। उस पहाड़ और चट्टान की परिक्रमा भी करके निकल जाता है। परिक्रमा का तात्पर्य सम्मान, उसको सम्मान देता हुआ, अच्छा देवता तू बड़ा सही, मेरे को तो जहां से जगह मिले मैं निकल जाऊं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास इतना टाइम कहां है जो व्यर्थ के उलझाव और टकराव में समय बर्बाद करूं। ये अनमोल समय फिर वापिस, हरि बोलना, ऐसा समय फिर आए ना, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये जो टाइम मिला है पता नहीं फिर कौन कह सकता है कुछ। एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। खाली समय नहीं, साधन नहीं, सामर्थ्य नहीं, जो कुछ भी मिला है, मैंने हमेशा कहा है, उसका खाली भोग नहीं, खाली उपभोग नहीं, खाली उपयोग नहीं, सदुपयोग करो। ना कर सको तो दुरुपयोग मत करना। आप क्या सोच रहे हो नदियों में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जो सम्मान देके हाथ जोड़ के तू बड़ा सही निकल जाती हैं? पानी को निकलने को जगह ना मिले ना, याद रखना, बड़े से बड़े पहाड़ और चट्टान को भी उखाड़ के फेंक सकती हैं ये। इकट्ठा होता रहा, इतनी ताकत आ जाएगी, इतना फोर्स आ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ को भी उखाड़ के फेंक सकती है। लेकिन फिर भी तू बड़ा सही, जहां से जगह मिली वहां से निकल गई। व्यर्थ के उलझाव और टकराव में एक क्षण भी बर्बाद करना हमें अपनी मंजिल से दूर करता है, याद रखना। लक्ष्य हो, लक्ष्य पर निगाह हो, लक्ष्य की ओर निरंतर चलना हो, उद्दिष्ट जागृत प्राप्य वरा निबोधयत। उठो, जागो, और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ो। मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजों को याद रखना। पहला था परीक्षा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, परीक्षा। दूसरा है प्रतीक्षा। क्या है? जय। पहला परीक्षा, दूसरा प्रतीक्षा, और तीसरा समीक्षा। लक्ष्य आपका कोई भी क्यों ना हो, इन 3 चीजों को मत भूलना कभी भी। हम परीक्षा औरों की लेना चाहते हैं, और औरों की तो क्या, भगवान की, गुरु की भी ले लेते हैं। हमारे सामने जो परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं से न घबराएं, तब मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। कसौटियों पर खरे उतरने की कोशिश करें। कितनी कितनी तरह की परीक्षाएं आएंगी मार्ग में। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना।
सा प्रतीक्षा। अभी तक हमें हमारी मंजिल मिली नहीं। हमने तो सोचा था कि 2 महीने में काम हो जाएगा, अब तो 2.25 महीने हो गए। हरि बोल। आप अपना काम करते रहो, संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, और संकल्प कई धुनिया दे रहा है, स्वयं कल्प की धुनी दे रहा है। कल्प एक अवधि है भारतीय सनातन संस्कृति में। समय चाहे लग जाए, लेकिन एक दिन सफलता तुम्हारी होगी। सफलता को समय सीमा में मत बांधना कभी भी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें बचपन से क्या सिखाया गया था, बोलो? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, someday, the day will come. कौन सा दिन आएगा? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जोर से बोलो ना। तारीख कौन सी है? The day will come, I'll get success. मेरा काम चलना है, मेरा काम प्रयास करना है। मेरे प्यारे बच्चों, 18 अध्याय की गीता का अगर निचोड़ निकाला जाए इस संबंध में परमात्मा श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया है, एक वाक्य, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हरि बोल। तेरे अधिकार क्षेत्र में कर्म करना है, प्रयास करना है, तू करता रहे बस। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। तू अपनी अल्प बुद्धि से जब आंकने लगता है, तेरे आंकने में कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। कितना भी मिल गया तो फिर तू खुश नहीं होगा, दुखी होता रहेगा। मेरा टारगेट है कि 99% मार्क्स मेरे आएंगे। हरि बोलना। क्वेश्चन पेपर इतना जटिल आया, उस सब्जेक्ट में काफी बच्चे फेल हो गए, उसके बावजूद मेरे 97% मार्क्स आए। लोग 80 से ऊपर कोई नहीं बढ़ पाया और मेरे 97% आए, 97%। लेकिन मैं खुश नहीं। क्यों? देखा, मैंने तो 99 सोचा था, ये तो 97 ही रह गए। तेरी सोच गलत भी तो हो सकती है भाई। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। तूने अनुमान ही तो लगाया ना, तू एग्जामिनर तो नहीं है ना। वो जो सामने बैठा है उसका आंकने का तरीका क्या है वो तेरे को तो नहीं मालूम ना। अरे बोलना। यहां आंकने वाले गलती कर सकते हैं पर उसके यहां गलती नहीं हो सकती। तू अपना कर्म कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, यही तेरे हाथ में है। इससे ज्यादा अगर तू सोचेगा तो फिर सुखी होने की बजाय कितना कुछ मिलने के बाद भी दुखी होता रहेगा। अरे बोलना, जोर से बोलना। Believe on God। तू अपना काम कर बस। अगर मेरा प्यार होगा तो भगवान ये हो जाए, ये परीक्षा भगवान की मत लो। जिनका प्यार होता है ना, वो ऐसे शब्द बोलते भी नहीं है। उनको पता है वो देख रहा है ना। अरे तू
कहां सोया था, मेरे साथ ऐसा हो गया। बस यही पता लग रहा है कि तेरा अभी संबंध उतना ही है, बस हरि बोलना। भक्ति भाव प्रधान है, और जो भाव बनाओ उसे दृढ़ता से बनाओ। जो भाव बनाया वो दृढ़ता से हो, परिपक्व भाव हो, अधकचरा भाव नहीं। हरि बोलना। जो मैंने इशारा किया कि सूरदास और तुलसीदास इकट्ठे हुए ब्रज में, और जब दो भक्त मिलते हैं तो प्रभु चर्चा के अलावा व्यर्थ की चर्चा नहीं होती है। अब यहां कभी देख लेना, कोई आएगा, यार कैसी हो, अरे जैसे 100 पता नहीं कितने जन्मों बाद मिले होंगे। अपने काम वाम छोड़ के बस, और तुम कहां से आए हो, फिर कब से जानते हो महाराज जी को, और तुमने क्या क्या देखा फिर। हरि बोलना। मतलब ही नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दो भक्त इकट्ठे हो, फिल्मों के शौकीन दो इकट्ठे होंगे तो चर्चा काहे की होगी, बोलो बताओ ना। कितनी भी वो बातें कर रहे हैं, फिल्म की चर्चा आएगी आएगी। क्रिकेट के शौकीन मिल जाएंगे तो काहे की चर्चा होगी, फुटबॉल के शौकीन मिल जाएंगे काहे की चर्चा होगी, दो जुआरी मिल जाए तो काहे की चर्चा होगी, दो शराबी मिल जाए काहे की चर्चा होगी। हरि बोलना। जिस तरह के लोग मिलेंगे कहने की जरूरत नहीं, वही चर्चा अपने आप प्रारंभ हो जाती, कैसी भी बातें करो। पर बड़ा अफसोस होता है, दो भक्त मिलते हैं और इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। तुलसी और सूर्य इकट्ठे हुए, भक्ति की चर्चा हो गई। और जब भक्ति की चर्चा होती है, याद रखना, निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनकी रुचि होगी बिना बुलाए भी चले आते हैं। अब हमको जरा कार्ड नहीं मिला ठहरा ना, इसलिए नहीं जा रहे ठहरे, फिर मन तो कर रहा था। हरि बोलना। प्रभु चर्चा में जिसकी रुचि होगी वो रुक पाएगा। हरि बोलना। शराब की दुकान खोल करके जंगल में बैठ गया कोई कार्ड वार्ड नहीं बांटे, अपने आप ढूंढते ढूंढते पहुंच जा रहे लोग। जुआरियों के अड्डे पे अपने आप पहुंच जा रहे हैं लोग। अभी कोई बड़ा नेता और बड़ा अधिकारी आ जाए, बुलाने की जो नहीं, अपने आप भागे आएंगे और पास सेल्फी 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 सेल्फी। अरे बोलना। जिसकी जिसमें रुचि है वो रुक ही नहीं पाता है। इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तुलसी और सूर्य इकट्ठे होकर के प्रभु चर्चा कर रहे हैं। कोई किसी को पता भी नहीं था, लेकिन देखा तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। आनंद ले रहे हैं सब सत्संग का, कीर्तन का। लेकिन कई ऐसे तत्व भी होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तो मथुरा की बात है ये। किसी शैतान व्यक्ति ने क्या किया, एक पागल सांड था, उस पर पानी फेंका, डंडा मारा और उधर भगा दिया जिधर तुलसी और सूर्य के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब जैसे ही पागल सांड आया, सब उठ उठ करके भाग गए। उनको पता था, वहीं के लोग थे वो, कि ये तो छोड़ेगा नहीं। सब उठ उठ के भाग गए। यहां तक कि हरि बोलना, तुलसीदास भी उठ करके भाग गए।
तुलसीदास वहीं बैठे रहे, सूरदास उठ करके भाग गए। पागल सांड आया और तुलसीदास के चरणों में प्रणाम करके और चुपचाप चला गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। जब चला गया तो सारे चमत्कार देख करके वहां वापिस आने लगे, तुलसीदास के चरणों में प्रणाम करने लगे। अरे तू तो बड़ा महान है, तू तो बड़ा महान है। तुलसीदास कहता है कि बाकी सब ठीक है, पर सूरदास ये उठ करके भागे मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम यहां से उठ करके भागे मुझे बहुत बुरा लगा। हरि बोल रहा। क्या सूरदास तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं था? इनको क्या संदेश जाएगा? क्या भगवान रक्षा नहीं करते अपने भक्तों की? बोले करते हैं, मैं जानता हूं, और मेरा कन्हैया तो प्रतिज्ञा कह रहा है अपनी कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश ही नहीं हो सकता है। तो फिर क्या तुम्हें भरोसा नहीं था तुम्हारी रक्षा करेगा? क्यों भागे तुम? बोले मुझे भरोसा था, लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैंने अपने कन्हैया को भगवान की तरह नहीं, एक नन्हे बालक की तरह माना है, और नन्हे बालक की रक्षा की जाती है, उससे रक्षा कराई नहीं जाती है। और हम क्या क्या भाव बनाते हैं, कितना निभा पाते हैं हम। तू तो मेरा लाल है, खाक लाल है। रात दिन कष्टों और मुसीबतों में डालते रहे। तू तो मेरा भैया है, वो सारी जिंदगी रक्षा करता रहेगा, करेगा वो। लेकिन क्या तुम उस भाव को बना पाए? तू तो मेरा नाना है, तू तो मेरा मामा है, तू तो मेरा ये है, खाक है। हरि बोलना। अरे जो रिश्ता बनाओ उसे निभाने की भी कोशिश करो, वो भाव भी परिपक्व आए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर दोषों। हरि बोल। जीव हो तू ब्रह्म, तू ठाकुर हो चेरो। जीव हो तू ब्रह्म, तू है ठाकुर मैं चेरो। तात मात बंधु सका सब विधि ही तू मेरो। शब्दों पर ध्यान देना। गोस्वामी तुलसीदास ने कान पकड़ करके क्षमा याचना की होगी। भाव, तू दयालु है, मैं दीन हूं, सारे रिश्ते बनाए, लेकिन जैसे ही कहा कि तू माता पिता बंधु सखा सब कुछ है मेरा, कलम रुक गई है। बोले मैं एक तरफ उनको मां बाप कह रहा हूं और एक तरफ उसको दानी और अपने आप को भिखारी कह रहा हूं। मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? हरि बोल। भाई भाई एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? पति पत्नी एक दूसरे से मांगे भिखारी कहेंगे क्या? मित्र मित्र से एक से मांगे एक दूसरे से भिखारी कहेंगे क्या? ये शर्म की बात मेरे लिए नहीं, उसके लिए शर्म की बात हो जाएगी।
ये भिखारी कौन है? ओ फलाने राजा का है। भिखारी से ज्यादा राजा के लिए शर्म की बात हो जाती है। और राजा का तो कभी राजपाट छीन सकता है, पर मेरा परमात्मा तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा है। उसकी औलाद बनकर के मैं भिखारी हूं। याद होगा आपको, मैंने जीवन में एक आज्ञा अपनी माताजी की नहीं मानी थी। बाल्यावस्था में कंठ अच्छा था, कीर्तन में ले जाती थी, बेटा भजन सुनाओ। मैंने पूछ लिया माताजी कौन सा वाला भजन? बोले दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मैंने कहा माताजी ना तो मैं आज बोल रहा हूं और जब तक मेरी जिंदगी है ये भजन कभी बोलूंगा भी नहीं। क्षमा चाहता हूं माताजी, ना मैंने आज बोला है, जब तक जिंदगी है ये भजन मैं नहीं बोलूंगा कभी भी। सारे मेरी तरफ देखने लगे, ये तो कभी माता पिता की आज्ञा टालता ही नहीं है, आज इसने आज्ञा क्यों नहीं मानी? मैंने कहा आज तो क्या, जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा। क्यों बेटा? मैंने कहा एक तरफ आप कहते हो हमारा मां है, पिता है, भाई है, सखा है, सर्वस्व है, और दूसरी तरफ हम भिखारी हैं। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते हैं। भाई से मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते हैं। तुमेव माता से पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हरि बोलना, जोर से बोलना। जो भाव बनाओ तो उसे फिर परिपक्व बनाने की कोशिश करो, अध कचरा भाव नहीं। इस जवान से जो कहो फिर उसे निभाने की भी कोशिश करो। वो तो निभाता है, वो हमारा सर्वस्व है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे तुमको ही निभाना है। हरि बोल। हमारा कौन सा कर्म, कौन सा आचरण ऐसा है जो रिश्ता निभाने लायक हो? क्या कर रहे हैं हम? इसीलिए मैंने पिछली बार एक भजन बोला था, याद है, 2 पंक्तियां बोल करके और फिर मैं विराम दूंगा आज। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तू रात दिन मेरे लिए इतना कर रहा है, पर मैंने क्या किया है? ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
क्या जरा बहुत ले लिया और तूने क्या नहीं किया मेरे लिए। ऐसा क्या काम, शब्दों पर ध्यान देते हुए, विचार करते हुए आइए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि धन्य है तू। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा। इस जमाने में मैं अकेला था, बाकी बातें छोड़िए। कोरोना काल में भी ये पंक्ति सबको रटा दी। भाई भाई के पास आने को तैयार नहीं था, पति पत्नी एक दूसरे के पास आने को तैयार नहीं थे, माँ बाप बच्चे एक दूसरे के पास आने को तैयार नहीं थे, बड़े मित्रता का दम भरते थे, प्यार के दम भरते थे, करीब आने को तैयार नहीं था कोई। यहां तक कि मर भी गए तो कोई बॉडी लेने को तैयार नहीं था। जब उस पर पड़े हुए थे जो लोग और बच गए, उनके अनुभव, जिनके लिए रात दिन मरते थे, खपते थे, लगता था इनके बिना तो जिंदगी नहीं है, महाराज जी किसी की याद नहीं आई। उस समय बस हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बस एक तरफ ही ध्यान था। आपके सामने है, अकेलापन लग रहा था, बस आप साथ थे और कोई नहीं आया। इतना दम भरते थे जो। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताए कि उसे, जिसे अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों दीन दुखियों का तू सहारा है।
डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम। इतना कौन करता है किसी के लिए। कोई करता भी होगा ना कोई स्वार्थ होगा, ढूंढ के देख लेना। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, निस्वार्थ भाव से कौन करता है किसी के लिए इतना, जितना तू कर रहा है रात दिन हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? इतना कौन कर इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता। जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम। तूने हाथ पकड़ लिया मेरा, जो तू ना पड़ता वहां बह जाते हम, कहां बच पाते। जे तू ना फड़दा वहां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने से, जैसे पत्ते हवा में भागते फिरते हैं ऐसी जिंदगी हो जाती है हमारी। असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने से, गल गल विच अखियां दे विच हंझू आने से, तुसी करदे ना किरपा असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना से। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे प्रभु, भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। तुसी करदे ना किरपा असां रुल जाना सी,
सानू किते न मिलदी था असा मन जाना सी। हर एक ने अपने अपने भाव से कहा है हम तेरा दामन कभी न छोड़े, पर उतने से काम नहीं चलेगा। कृपा कर तू हमारा हाथ पकड़ ले बस। हमारे हाथ कमजोर है, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, कमजोर है, बहुत कमजोर, बड़ा कमजोर है आदमी। अभी लाखों है इसमें कमी, और तू जो बड़ा है दयालु, तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। हम अपनी कमजोरियों के कारण या कमजोरी के कारण हो सकता है तेरा हाथ छोड़ बैठे हैं। दुनिया के आकर्षणों में आकर्षित होकर के परम आकर्षण तेरे से दूर ना हो जाएंगे। कृपा करके अब तो तू पकड़ ले, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तू पकड़ ले। बात आई है तो ये चर्चा बीच में स्वभावतः आ गया है, लेकिन मैंने कहा कि लक्ष्य, तीन चीजें याद जरूर रखना। एक परीक्षा, बार बार गुरु की प्रभु की परीक्षा, मतलब अपने कर्मों पर भी निगाह दौड़ाओ थोड़ा। परीक्षा देने के लिए तुम तैयार रहो अगर मंजिल पाना चाहते हो। तीन शब्दों को ध्यान रखना, परीक्षा बोलो, प्रतीक्षा और समीक्षा। जीवन में जो परीक्षाएं आई उनसे घबराना मत। अगर मंजिल पर आगे बढ़ना चाहते हो तो, और जरा जरा बाद में विचलित मत हो जाओ अपने लक्ष्य से। हाय अभी कुछ हुआ ही नहीं, हाय अभी कुछ नहीं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रतीक्षा करो, अपना काम करते रहो पूरी लगन के साथ, ईमानदारी से, पूरे उत्साह के साथ करते रहो। आएगा एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, याद रखना। परीक्षा से मत घबराना, बात बात में विचलित मत हो जाना, प्रतीक्षा करना। और तीसरा था समीक्षा। हम समीक्षा औरों की करते हैं, अपनी समीक्षा करें। हम क्या कर रहे हैं, हम जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उससे बच रहे हैं, जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जो कुछ कर रहे हो उसकी भी और अपनी समीक्षा करते रहना। कहां जा रही है हमारी सोच, कहां जा रहा है हमारा चिंतन। हमारी भावनाएं कैसी आ रही हैं, हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है। समीक्षा करते रहो। चैलेंज करके कह सकता हूं, सही दिशा में चलते हुए बाधाओं, परीक्षाओं, कठिनाइयों से घबराए बिना निरंतर अगर हम चलते रहे, इन बातों का पालन करते हुए, एक दिन हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सफलता अवश्य मिलेगी, तभी बोल रहा है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। अगर नहीं सफलता मिल रही है तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई सोचो और विचार करो। कहां कमी रह गई है हमारे प्रयास में। याद करो, मैंने कहा था कि एवरेस्ट को फतेह करने वाले उस हिलेरी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, उस एवरेस्ट को लोग सोचते थे कोई पार फतेह नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चढ़ पाएगा। वो कहता है कई वर्ष मैंने साधना की, लेकिन जब प्रयास किया तो पहले प्रयास में सफलता मुझे नहीं मिली। मैंने भाग्य को नहीं कोसा, मैंने विचार किया कि कमियां कहां रह गई हैं। विचार पूर्वक कमियां खोजी, उन्हें दूर करके फिर प्रयास किया, लेकिन संयोग से दूसरी बार भी मुझे सफलता नहीं मिली। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके इतना ही कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, पर्वत होने के कारण तू तो यहीं खड़ा रहेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मानव होने के नाते मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को जीत के दिखाऊंगा। जीवन एक लक्ष्य है जिसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कई दिन से हो रही है। शेष कल करेंगे, आज समय अभाव के कारण। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।